कल पढ़े ना हम लोग विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव से हम लोग क्या क्या समझे थे कि भाई जो धन आवेश होता है ना वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, और जो ऋण आवेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, ठीक है, गतिशील होता है। अब एक बात उठती है, जब हम एक बात बताए थे तुम लोग को क्या कि किसी भी चालक के अंदर, चालक बताए थे ना जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चालक के अंदर क्या मौजूद होता है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। मुक्त अवस्था में क्या मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है कि नहीं। और हम बताए थे कि उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इस इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना, -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। ये तो समझ गया कि भैया इसका आवेश होता है। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर मेरा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाता है, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव जाता है, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या होगा, याद रखना। किसी भी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ क्या, वो पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है, वो पथ जिससे होकर विद्युत, पथ मतलब रास्ता, ऐसा पथ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह होता है, हम उस पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट है ना, CIRCUIT सर्किट, तो ठीक है। अब याद रखना विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। याद रखना विद्युत धारा किधर से चलती है, प्लस से माइनस, विद्युत धारा किधर की ओर चलती है, प्लस से, इसके जस्ट ऑपोजिट चलती है भाई साहब हमारा इलेक्ट्रॉन, माइनस से प्लस। यानी कि अगर हम किसी चालक में, मान लो ये कोई चालक है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन भाई, ऐसे मुक्त अवस्था में होगा, कोई इधर घुमा हुआ होगा, कोई ऊपर की तरफ घुमा हुआ होगा, कोई नीचे की तरफ घुमा हुआ होगा, कैसे। लेकिन जैसे इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास किए, क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी को पास किए, ऐसे इधर से प्लस से जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें विद्युत धारा को हम प्रवाहित किए, ये मुक्त अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है ये गति में आ जाएगा। कैसा गति में आ जाएगा, ध्यान से देखना, विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर गया ना, और ये किधर से आता है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आने लगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा की प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस, फिर से बोले विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके जस्ट विपरीत, माइनस से प्लस। समझ में आ रही है बात, समझ पाए जो भी हम बोले, ठीक है। अब जो बात होगा, अब पॉइंट आता है सेल और बैटरी। अब टॉपिक उठता है सेल और बैटरी। हम लोग सेल किसको कहेंगे और बैटरी किसको कहेंगे। अगर सेल की बात करें, सेल की बात है ना, तो सेल को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सेल के लिए एक परिभाषा है ना, सेल के लिए एक परिभाषा बताते हैं। ऐसी युक्ति है सेल या बैटरी जो बोल, अभी हम बैटरी और सेल में अंतर समझाएंगे, पहले हम उसको परिभाषित करें। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर बनाए रखती है। बात को समझ। अब अगर ये मान लेते हैं कि भैया क्या है, बड़ा सा ये सेल है, अरे है ना, ये बड़ा सा क्या है, सेल है, मान लिए सेल है। इसके बीच में क्या लगा होता है, इसके बीच में एक कार्बन ऐसा रड लगा होता है ना, लगा होता है ना, जब खोलते हो बैटरी को, होता है कि नहीं होता। ये इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड,
यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगा और यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगा। बात को समझना थोड़ा। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बैटरी में, बैटरी की बात कर रहे हैं, ये एक सेल है। अब क्या करता है ना कि सेल जो है एक ऐसा युक्ति है, युक्ति मतलब एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस कह सकते, सुनना, एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही तो होता है। सेल के अंदर क्या होता है, रिएक्शन ही तो होता है। रिएक्शन क्या होता है सेल के अंदर, मालूम क्या? वो सेल कैसे तुमको इलेक्ट्रिसिटी देती, कैसे देती? वो अपने अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये दो इलेक्ट्रोड जो है, ये दो इलेक्ट्रोड जो है ना, उस पे उसके बीच में विभवांतर को बनाए रखती है। क्या करती है? विभवांतर को बनाए रखती है। इसके अब विभवांतर क्या होता है? एक बिंदु से चार्ज को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया था, एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया था, विभवांतर कहलाता है। तो भाई साहब ये इस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है, विभवांतर को बनाए रखता है, इसलिए सेल हमें विद्युत देती है। अब ये तो सेल हो गया भाई, इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल या बैटरी एक ऐसा युक्ति, ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है। ये इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सेल। जब सेल बहुत सारे मात्रा समूह में जुड़ा हो, सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। जब एक सेल और जुड़ जाएगा, ऐसा एक सेल और जुड़ जाएगा, बात समझ में आ रही? यहां पे एक सेल और जोड़ दो, है कि नहीं? रेडियो वगैरह में देखते होगे, ऐसा बैटरी लगता है कि नहीं लगता है? तो जब एक लग रहा है उसको सेल बोलेंगे, जब सेलों का समूह लगेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब उसका एक श्रेणी क्रम बन जाएगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। बात समझ में आ गया? तो सेल और बैटरी का परिभाषित एक ही तरीके से किया जाता है, लेकिन सेल जब ये अकेला एक रहेगा तो वो सेल कहलाएगा, सेलों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछा कि सेल या बैटरी किसे कहते हैं, तो बेझिझक ये जवाब देना है, सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है, ठीक है, जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को बनाए रखता है। बात समझ में आ रही? बनाए रखता है। और अब हम लोग बात करते हैं, जब बैटरी की बात कर ही ली है तो अब बात करते हैं विद्युत परिपथ की। विद्युत परिपथ की बात करते हैं। विद्युत परिपथ वो पथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत परिपथ कहलाता है ना। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट। और ये जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, जब अभी हम लोग सीखेंगे डायग्राम बनाना, उसको कहेंगे सर्किट डायग्राम। क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। अभी और वो बनाना पड़ेगा, बनाएंगे हम लोग, और एक क्वेश्चंस में भी है बनाने के सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग को कुछ कुंजी के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। हाँ, कुछ है, उस संकेत को सीखना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले एक झलक दिखा देते हैं कि विद्युत परिपथ का झलक कैसा होता है। बात समझ में आया? अब हम लोग जो संकेत होता है ना बैटरी का, याद रखना कि भाई अगर दो बैटरी जुड़ा है तो पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा दिखता है और निगेटिव छोटा। ये हो गया सेल, एक पॉजिटिव बड़ा वाला डंटी और निगेटिव छोटा वाला डंटी। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया सेल। ये क्या हो गया? सेल। और सेल को बहुत सारे मात्रा में जोड़ दो, जैसे कि ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। अरे 3 ही जोड़ दो ना। ये क्या हो गया? बोलो ना।
क्या हो गया? तो जितने सेल को जोड़ा जाएगा बैटरी में उतना डंटी आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? आएगा ना। इस तरह से कनेक्शन हटा देना, ऐसे ऐसे है तो हो जाएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी। ये संकेत है भाई साहब, किसका संकेत है? बैटरी का संकेत है। ये किसका संकेत है? सेल का संकेत है। दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे ये सेल भाई साहब अकेला है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग बैटरी लगाने सीख गए ना। बैटरी अगर लगाने सीख गए हैं तो हम लोग सबसे सिंपल डायग्राम पहले देखते हैं, ठीक है? सिंपल डायग्राम सबसे देखते हैं। अब विद्युत परिपथ में अगर बिजली बनाना है तो सबसे पहले बैटरी लाना होगा। बैटरी ले आओ, बैटरी ले आए, ओ सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल दे ही नहीं रही, ठीक है? ये बैटरी लग गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये। अब यहां से हम विद्युत परिपथ में लेके गए, यहां से विद्युत परिपथ में लेके गए, यहां लगा दिए भाई साहब बल्ब। क्या लगा दिए? बल्ब लगा दिए। अब ये विद्युत परिपथ है। अब यहाँ पे बहुत चीज को लगाना है। धीरे धीरे हम लोग स्विच लगाएंगे, स्विच के बाद संकेत में, स्विच के बाद एमीटर लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम जो विद्युत परिपथ है। अब हम सबको पता है कि धारा की दिशा किधर होती है? पॉजिटिव से निगेटिव। तो धारा की दिशा को दिखानी पड़ेगी इस प्रकार से, ये प्रकार से। ये जब हम लोग का बल्ब जब जल गया, ये मान लो जल गया, सर्किट पूरा हुआ तो बल्ब जल गया, तो हम लोग कहेंगे कि सर्किट पूरा हो गया। क्या कहेंगे? सर्किट पूरा हो गया। जब पॉजिटिव से करंट निकल के इलेक्ट्रिक करंट किधर चले जाए? नेगेटिव टर्मिनल में चले जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई सर्किट पूरा हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज सर्किट। क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट। देखो क्लोज सर्किट है कि नहीं? क्लोज सर्किट। अब बीच में आया इधर से कुछ चुहा, लो भैया काट दिया, क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो गया? यहाँ पे कट गया, विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी कि हमारा प्लस तो निकल रहा है लेकिन माइनस तक नहीं पहुंच रहा है, तो बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये इस टाइप को ही हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। इसमें अभी हम लोग को बहुत चीज सीखना है। हम लोगों को बहुत चीज सीखना है इस सर्किट डायग्राम में कि कोई भी चीज का संकेत क्या होता है और उसका उपयोग कैसे करें, ठीक है? कैसे लगाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, नीचे देखो 4.2 का तालिका में देखो, है ना? सेल का संकेत दिया हुआ है ना? सेल का समूह, बैटरी का संकेत दिया हुआ है कि नहीं? तार संधि का संकेत दिया हुआ है, सब कुछ का है ना? खुली पलक कुंजी, खुला स्विच, बंद पलक कुंजी, बंद स्विच, है ना? सब कुछ का संकेत दे रखा है ना? तो हम लोग इसका उपयोग इसके हिसाब से देखें। बात समझ में आ गया कि भाई इसका उपयोग किस प्रकार होता है, विद्युत परिपथ का हम लोग उपयोग किस प्रकार करेंगे, है कि नहीं? तो इसके बाद जो टर्म आएगी ना, वो टर्म आएगी इसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता। क्या टर्म आएगी? विद्युत धारा की प्रबलता, जो थोड़ा कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी कुछ पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये कल विद्युत धारा की प्रबलता को पढ़ेंगे, ठीक है? देखो विद्युत धारा की प्रबलता है ना, इसका डिफिनेशन के हिसाब से हम इसको समझते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को, अनुप्रस्थ काट क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन। क्या बोल सकते हैं? क्रॉस सेक्शन। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि किसी चालक, मान लो कि एक तार है, ऐसा एक तार है ना, ये तार का अनुप्रस्थ काट हो गया, एरिया, क्रॉस सेक्शन। मेरी बात को समझ लो, जैसे तार है ना, कोई सा भी तार है, अब जैसे कि ये वायर है, इसको कट करोगे, एक ऐसा, इसको जैसे कि हम कट किए, यहाँ पे एक गोला दिखेगा ना, ऐसा गोल, उसका कट, वो उसका अनुप्रस्थ काट हो गया। क्या हो गया? उसका अनुप्रस्थ काट हो गया। ये जितना जिसका दिख रहा है कटा हुआ ऐसे फेज रहेगा, जितना ये तुमको काट दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। उसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब इसी से होकर ना वायर निकला है कि नहीं। अब ये अनुप्रस्थ काट हो गया इसका, ये डिपेंड करता है एरिया, मोटाई, एरिया जो भी कह लो उस पर डिपेंड अनुप्रस्थ काट, है ना। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा, इस अनुप्रस्थ काट को जो विद्युत धारा पार करेगी, इस अनुप्रस्थ काट को, जैसा हो, किसी का बड़ा हो किसी का छोटा, विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर, इस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय यानी कि इकाई समय में, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। सिंपल सी, ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन है। इसको अगर हम लोग समझे तो किस प्रकार समझेंगे, ध्यान से सुनो। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में मतलब प्रति सेकेंड कह लो, प्रति इकाई समय में, पर यूनिट टाइम में कितना आवेश जो है इस अनुप्रस्थ काट को पार कर रहा है, कितना आवेश जो है इस अनुप्रस्थ काट को पार कर रहा है। याद करो जब हम विद्युत धारा बता रहे थे, तुम लोग का एग्जाम्पल दिए थे कि भाई कितने समय में कितने लड़कियां आदर्श से पास कर रही है, पर यूनिट समय में, प्रति इकाई समय में कितनी लड़कियां पास की, लड़कियों को धारा बता दिए थे हम कि अगर भाई साहब प्रति इकाई में कितनी लड़की पास कर रही है वो विद्युत धारा होता है। सेम प्रोसेस, ये भी तो अनुप्रस्थ काट हुआ एक, है ना। तो भाई इसको हम लोग किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में जितना इससे आवेश प्रवाह होगा ना प्रति इकाई समय में, वो कहलाएगा विद्युत धारा की प्रबलता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोले कि भाई, हम ये बोल रहे हैं कि भाई एक सेकेंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में 1 कूलम, प्रति एक सेकेंड में, प्रति एक सेकेंड में, मेरी बात को समझना, यहां लिखा हुआ है प्रति, इसका मतलब समझ रहे हो कि समय जो है प्रति यानी कि बट्टे में होगा, समय मेरा बट्टे में हो। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। मान के चलो कि 1 कूलम आवेश जो है प्रति एक सेकेंड में किसी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पीयर धारा का प्रवाह होगा। हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर धारा का प्रवाह होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोल देंगे कि भैया 1 कूलम क्यू, क्यू मतलब चार्ज, क्यू किसको दर्शाता है, आवेश, टी किसको दर्शाता है, समय। 1 कूलम आवेश जो है 1 सेकेंड, प्रति 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पीयर आवेश का प्रवाह हुआ, 1 एम्पीयर आवेश का प्रवाह हुआ। विद्युत धारा की प्रबलता को फिर से समझना, किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में, पर यूनिट टाइम में जितना आवेश का प्रवाह हो रहा है उस अनुप्रस्थ काट से, हम लोग कहेंगे उत्तर, वही क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की प्रबलता का परिमाण यानी कि वैल्यू। बात समझ में आ गया, वही हो जाएगा क्या, वैल्यू। दिमाग से थोड़ा सोच रहा, अगर हम ये बोल दिए कि पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड 1 कूलम आवेश, पर सेकेंड ही है ये, बट्टे पर, इसको क्या बोलते हैं, पर सेकेंड, पर सेकेंड 1 सेकेंड का मतलब है 1 यूनिट, पर सेकेंड में वो 1 कूलम आवेश प्रवाह हो रहा है, हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर धारा प्रवाह हो रहा है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। विद्युत धारा की प्रबलता क्या होती है, विद्युत धारा की परिमाण को कैलकुलेट करना, कितना विद्युत धारा प्रवाह हुआ, और ये विद्युत धारा प्रवाह होता है पर यूनिट टाइम के हिसाब से कि भैया प्रति इकाई मतलब 1 सेकेंड बोल लो या 1 कुछ बोल लो, एकांक इकाई होना चाहिए, 1 इकाई, यूनिट इकाई में, जैसे कि 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितना कूलम प्रवाह हुआ, 1 सेकेंड में देखेंगे घड़ी के हिसाब से, 1 सेकेंड में कितना कूलम गया, वो जो कूलम आवेश गया ना वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, विद्युत धारा, मतलब उतना बाई 1 सेकेंड पर यूनिट टाइम के हिसाब से वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। समझा कि नहीं, अब भी सोच लो फिर, ठीक है। और हम इसी को एग्जांपल में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश जा रहा है, तुम लोग कहेंगे 1 एम्पीयर का क्या हो गया। अब तुमसे क्वेश्चन भी पूछ देता है कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन घुमा के दे देगा। तो हम लोग कहेंगे कि 1 एम्पीयर विद्युत धारा की प्रबलता से हम ये समझते हैं कि प्रति 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो रहा है, प्रति 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का क्या हो रहा है, प्रवाह। बात समझ में आई लड़के,
ठीक है, अब बात उठता है कि एम्पियर, हम इसको एम्पियर बोल रहे हैं। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर, एसआई मात्रक है। लेकिन भाई साहब हम इसको जानेंगे कैसे कि एम्पियर होता कैसे, एम्पियर है कैसे, आया कैसे, मानेंगे कैसे? चलो देखते हैं। उससे पहले जान लो कि विद्युत धारा को किससे संकेतित किया जाता है? आई से। किससे संकेतित किया जाता है? आई से। याद रहेगी बात। यहां पे आई क्या है तुम्हारा? विद्युत धारा। आई क्या है तुम्हारा? है ना, कंफ्यूजिंग नहीं, एकदम हिल के सोचो। आई क्या है? विद्युत धारा। क्यू क्या है? आवेश। और टी क्या है? समय। आई क्या है? विद्युत धारा। याद रखना, अब से विद्युत धारा को हम आई से संकेतित की करेंगे। पूरा विद्युत परिपथ में आई लिखा रहेगा तो समझ जाना कि भाई विद्युत धारा बता रहे हैं। बात समझ में आ गया? और दूसरी बात कि हाँ, एम्पियर की बात चल रही थी ना। अब देखो कि अगर हम विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने जाएंगे तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। क्यू का क्या होता है? कूलम। क्यू का क्या होता है? टी का क्या होता है? सेकेंड। यानी कि सी बाय एस कूलम पर सेकेंड। यानी कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, कूलम पर सेकेंड। तो कहेगा इसका एसआई मात्रक तो कूलम पर सेकेंड आ रहा है, एम्पियर बोल रहे हैं। इसी कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं मेरे भाई। इसी कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसी कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर आंद्रे मेरी एम्पियर वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था एम्पियर। क्या नाम था? आंद्रे मेरी एम्पियर, है ना, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उसके सम्मान में इनका कूलम पर सेकेंड को बोला गया था एम्पियर। यानी कि एक एम्पियर इक्वल टू होता है एक कूलम पर सेकेंड। यहां दिख रहा है ना, एक एम्पियर इक्वल टू होता है एक कूलम पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? आ गई ना। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एक एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलम पर सेकेंड, एक कूलम पर सेकेंड। बात समझ में आ गया? विद्युत धारा की प्रबलता, फिर से एक ही बार में एक ही शब्द है। विद्युत धारा में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में जितने आवेश प्रवाह हो रहे हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है। आवेश का परिमाण इक्वल टू विद्युत धारा का परिमाण। इस सिचुएशन में बात समझ, परिमाण बोले तो वैल्यू, है ना, परिमाण। जैसे कि 5 एम्पियर लिखा हुआ, ये मात्रक हो गया, एसआई मात्रक के नाम से जानते हैं, ये मात्रक हो गया और ये क्या हो गया? परिमाण, है ना। बात समझ में आ गई? अगर हाँ, यहां से भैया हम लोग क्या ये लिखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इक्वल टू क्या हुआ? क्यू बाई टी। यहां से क्यू का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? आई टी। ये भी डिब्बा बना के उसके नीचे लिख लो। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी। क्यू का दो मान निकलता, दो तरीकों से निकलता है क्यू का मान। एक क्यू इक्वल टू एन ई, और विद्युत के क्षेत्र में वो तो हो गया आवेश के इलेक्ट्रॉन के चार्ज, आवेश मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना भाई। क्यू इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन जो क्वांटीकरण होता है आवेश का, क्वांटीकरण होता है आवेश का, है ना। तुम लोग नहीं जाने, वो स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम उस पे चार्ज होता है। वहां क्यू इक्वल टू एन ई वो दूसरा है, क्वांटीकरण ऑफ चार्ज। वहां पे क्यू जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के संख्या के आधार पर निकलता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम। तो क्यू इक्वल टू एन ई, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, भैया उस पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 है तो 2 गुना 1.6 एन ई, है ना। तो वहां क्यू निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन विद्युत धारा के क्षेत्र में, विद्युत धारा के क्षेत्र में क्यू का मान क्या कैसे निकलता है? विद्युत क्यू इक्वल टू आई टी। क्यू इक्वल टू आई टी, जहां पे आई तुम्हारा क्या है? विद्युत धारा है, और टी क्या है? समय है। तो क्यू, अब ये मत सोचना कि अगर हम कभी बोले हैं क्यू इक्वल टू एन ई तो यहाँ पे भी एन कहाँ है? आई टी कहाँ से आ गया? ये विद्युत धारा में आईटी, विद्युत धारा के टॉपिक में हम लोग को आवेश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आईटी।
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को ही हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं, तो उस हिसाब से निकालेंगे। लेकिन Q इक्वल टू एन ई में वहां इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना होता है तो एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, वहां निकालने पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आवेश विद्युत धारा पे निकालना है। बात समझ में आ गई? इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है भाई, अच्छा एक चीज तो और, जैसे कि इसका हो जाता है कूलम पर सेकेंड, तो आवेश का क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं ना, एम्पियर सेकेंड कह सकते हैं इसको। एक एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं भाई? कूलम। एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? कूलम, क्योंकि क्यू का SI मात्रक कूलम, आवेश का SI मात्रक कूलम। आवेश को सांकेतिक करते हैं क्यू से, और इसका SI मात्रक होता है कूलम, जिसको सांकेतिक करते हैं C से। इस हिसाब से अगर देखें आई टी है, आई का ए हो गया, टी का एस हो गया। एम्पियर पर बटे में नहीं ना जो पर सेकेंड बोलेंगे, ये तो गुना में है। एम्पियर सेकेंड हो गया, एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? कूलम। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? एम्पियर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? कूलम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? एक कूलम इक्वल टू एक एम्पियर सेकेंड, एक कूलम इक्वल टू एक एम्पियर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं थोड़ा एमीटर वोल्ट मीटर पे। एमीटर और वोल्ट मीटर पे, एमीटर और वोल्ट मीटर क्या होता? बोलो। ठीक है, एमीटर है ना, जाओ यार। एमीटर है ना, ये क्या हो गया? इसको कैसे परिभाषित करोगे तुम लोग? इंग्लिश में इसको AMM लिखा होता है ना, ए ऐसे ऐसे लिखा होगा, है ना। एमीटर इंग्लिश में ऐसे दिखता है, लेकिन हिंदी में एमीटर कहते हैं, है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धारा मापी जाती है, जिस यंत्र, यानी कि ये यंत्र है, एमीटर क्या है? यंत्र है, जिससे क्या नापी जाती है भाई? विद्युत धारा। क्या नापी जाती है? विद्युत धारा, यानी कि तुम्हारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नापी जाती है? इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई नापने का काम कौन करता है? एमीटर। बात समझ में आ गई? यानी कि एमीटर जो है वो क्या है? यंत्र है। एमीटर जो क्या है? यंत्र है, जो कि क्या नापती है? विद्युत धारा को नापती है। और विद्युत परिपथ में इसका जो ग्रुपिंग होता है, इसका विद्युत परिपथ में इसका जो जुड़ाव होता है, जो इसको जोड़ते हैं, वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग जो बोल लो, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग, है ना। ग्रुपिंग का हिंदी होता है समूह। हम लोग श्रेणी क्रम और सीरीज और पैरेलल, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को हम लोग आगे एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे। बस अभी जान लो कि भाई साहब ये जो एमीटर है ना, ये किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हम जोड़ेंगे विद्युत धारा नापने के लिए, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किस प्रकार जुड़ता है वो आगे जाके पढ़ना टॉपिक है, पढ़ना ही है। जब टॉपिक है तो पढ़ना ही है, आगे जाके पढ़ेंगे। अब दूसरा एक यंत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है ना, यही बोलते हैं ना, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी क्या है? यंत्र है। ये क्या करता है? ये दो बिंदु, ये भी यंत्र है ना। ये क्या नापता है भाई साहब? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। विभव के अंतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। ये दो बिंदुओं के बीच, दो सिरों के बीच का क्या नापता है ना। किसी चालक के दो सिरों के बीच लगा दो इसको, है ना, वहां पे ये क्या नापेगा? विभवांतर नापेगा। उन सिरों के बीच का विभवांतर नापेगा। हम बोले थे ना कि अगर कहीं पे लाइट जल रहा है तो लाइट, यानी कि चालक का दो सिरा लाइट में घुसेगा। अब उस दो सिरे में एक वोल्ट मीटर भी लगा दो, तो वो कितना विभवांतर उसके बीच में हो रहा है, कितना वर्क डन किसी आवेश को लाने में किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ये वोल्ट मीटर कैलकुलेट कर लेगा।
कौन कर लेगा? वोल्ट मीटर कैलकुलेट कर लेगा। और इसको जोड़ने के लिए ना कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है? पैरेलल। कौन सा यूज होता है? पैरेलल, समांतर श्रेणी क्रम, है ना, समांतर श्रेणी क्रम कहते हैं, समांतर ग्रुपिंग, समूहन। बात समझ में आ रहा? समांतर, इसको जोड़ते हैं। आप कहेगा समांतर कैसे जुड़ते हैं, वो टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, ग्रुपिंग पढ़ेंगे, समूहन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों पढ़ेंगे, तो वहां पे समझ जाएंगे कि भैया वोल्टमीटर कैसे पैरेलल में जुड़ता है, तो किस प्रकार जुड़ता होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वोल्टमीटर पैरेलल में जुड़ता है। जब पैरेलल में किसी चीज को जोड़ने सिखाएंगे तुम तो यूं समझ जाएगा कि वोल्टमीटर भी ऐसे ही जुड़ेगा। और एमीटर सीरीज में जुड़ता है। अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं तो वहां ये भी समझ जाएगा कि सीरीज में जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये एमीटर और वोल्टमीटर हो गई। अगर हाँ थोड़ा सा अगर डायग्राम से हम बताना चाहेंगे तो बता देते हैं। डायग्राम है तो हम उसको बता देते हैं। एमीटर को जोड़ने का डायग्राम है ना, हम क्या बोले कि ये भाई साहब किसमें जुड़ता है? सीरीज में ना। कौन? एमीटर। अब देखो कैसे जोड़ते हैं। पहले क्या लगाओगे? बैटरी, प्लस माइनस प्लस, दो को दे दिए, ठीक है ना। यहां से ऐसे गया, ठीक है। अब यहां पे हम ए मीटर लगा दिए और यहां पे ए मीटर लगाने के बाद यहां एक बल्ब लगा दिए, है ना। एक चीज और लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ये बंद स्विच हो गया, नहीं हो गया बंद स्विच। अब ओपन स्विच देते तो क्या हो जाता? थोड़ा मुंह हटा लेता। ये विद्युत परिपथ है। क्या है भाई? विद्युत परिपथ है। अब क्या होता है कि विद्युत धारा प्लस से निकलती है और माइनस की ओर जाती है, सब जानता है। विद्युत धारा इधर से निकली, इधर से निकली, इधर की ओर गई, एमीटर से होते हुए इधर गई। यानी कि भाई जब मेरा स्विच लगा हुआ है, मतलब और ये क्लोज स्विच है। क्लोज स्विच करने का मतलब क्या कि स्विच भैया चालू है, स्विच चालू है। बात समझ में आ गया? विद्युत धारा का परिपथ अभी चालू है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो गया। अगर यह हट जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ये क्या हुआ कि एमीटर से होके जब ये गुजर रहा है, एमीटर से होके ये जब गुजर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये जो एमीटर का काम क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह का वैल्यू, परिमाण निकालना, विद्युत धारा का वैल्यू निकालना। विद्युत धारा को मापता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रवाह विद्युत धारा को जो मापता है एमीटर कहलाता है। ये मापेगा विद्युत धारा को, माप लिया। अब यहाँ डिजिटल मीटर इसमें लगा हुआ, रीड करके बता दिया इतना एम्पियर जा रहा है करंट। करंट को माप लिया, वो मापा कि नहीं? करंट माप लिया। लेकिन हम ये क्या बताने के लिए डायग्राम बना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन जब ये सीधी रेखा में जुड़ी हुई है ना, विद्युत परिपथ की रेखा में ही जुड़ी हुई है ना, अलग से इसके लिए कोई कनेक्शन दिए हैं नहीं। ये क्या किया, ऐसे तार निकला ना, अब बीच में ये मीटर लगा दिए, कहीं काट के बीच में मीटर लगा दिए। मेरी बात को समझो, एमीटर लगा दिए बीच में तार को काट के। समझ में आ रही लड़के? आ रही है ना? हम क्या किए, बीच में तार काट के कहीं लगा दिए। बैटरी का एक प्लस वाला इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, यहाँ पे लगा हुआ माइनस, यानी कि दो तारे होती है, दो तार, एक प्लस में जुड़ा हुआ है एक माइनस में जुड़ा हुआ है, इसको लेके बॉल में जोड़ना है। तो कहीं पे काट के एमीटर लगा दो, वो तुम्हारा क्या कैलकुलेट कर लेंगे? विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो किसी भी यंत्र से पहले लगाना है एमीटर को, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग दे, क्योंकि इसके बाद लगाओगे तो इसका ये भी तो यूज करके दे रहा है ना, है लगा सकते हैं मीटर। फिर भी हम क्या बोले थे कि बिंदु बी तक, बिंदु ए को बिंदु बी तक उतना पहुंचाना है जितना बिंदु बी का रिक्वायरमेंट है। अगर ये ए बिंदु है ना, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु हुआ ना, बॉल लगा हुआ है बीच में, हम बताए थे ना। अगर बी इसकी गर्लफ्रेंड अगर मांग ली कि हमको 20 रुपया का डेयरी मिल्क चाहिए, तो ये यहां से लेके 20 रुपया का डेयरी मिल्क यहाँ जाएगा, एनी हो लेके जाएगा। लेकिन भाई इसको भी ये देना हो, ये बल्ब भी उससे कहेगा कि टैक्स लाओ हमको, तो मेरे होके गुजरेगा। अब ये क्या कहेगा कि ज्यादा मात्रा में क्या लेके जाएगा? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं? करेंट को। किसको बोल रहे हैं? क्योंकि तुम लोग डेयरी मिल्क का भाषा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है ना। वो बोलता है हाँ ठीक है। विद्युत धारा हमारा क्या है यहाँ पे? डेयरी मिल्क है, मान के चलो हम डेयरी मिल्क विद्युत धारा को बोल रहे हैं। ये ज्यादा मात्रा में लेके जाएगा कि भैया इसको भी दे दे, और जितना वो मांगी है ना, बाबू बेटा सोना जो भी बोलते हो वो मांगे, तो उसको हम क्या करेंगे?
पहुंचा देंगे एनी, अगर उसको देना ही देना है तभी तो आरएस का मात्रा बढ़ जाता है, एमीटर रीड कर लेता है कि भाई साहब इतना करंट गया है उसके पास, मतलब वो कुछ ना कुछ यूज किया है वहां पे, एसी चला लिया, फ्रिज चला लिया, बॉल जला लिया, करंट का प्रवाह ज्यादा बढ़ गया। क्या ये ढोके लेके जाएगा, बीज जितना मांगी है, ये सिरा जितना मांगा है उतना देना पड़ेगा उसको, तो उसको देने के लिए इसको भी देगा, इसको भी उतना ही देगा, तो भाई साहब क्या इधर से ज्यादा डिमांड करेगा ना वो, तो बैटरी जल्दी बैठ जाएगा, ताकि बैटरी ज्यादा प्रवाह करेगा तो बैटरी बैठ जाएगा। बैटरी में एक साथ तुम पंखा चला लो, बैटरी जल्दी बैठ जाता है कि नहीं, है ना, घर में लगाता है सब थप्पड़ है, पंखा का चला इन्वर्टर पे बैठ जाएगा, टूट जाने लगेगा। तुम क्या किए, लोड बढ़ा दिए ना उस पे, लोड बढ़ा दिए तो बेचारा प्रेमी क्या करेगा, ये तो बैटरी ऐसे मांगेगा, हमको और दीजिए डेयरी मिल्क, हमसे ही रास्ता में ले लेता है, हमको और दीजिए, तो बोलता है चलो भाई तुमको दिए, काहे कि हमको उसको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन जायदाद बेचना पड़ जाए हम देंगे इसको, है ना, बड़ा ढीठ किस्म का प्रेमी है भाई। तो यही एक सिस्टम है। तो एमीटर भाई साहब बोलता है लेके जाओ ना, हम तो हिसाब किताब रखेंगे, तुमको लेके जाना है तुम लेके जाओ, लेकिन हिसाब किताब हम रखेंगे, भाव को दिखाएंगे, तुम्हारा आएगा सुबह देख लेगा। बोलता है कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा ना, ऑब्वियसली बात है वो करेगा, है कि नहीं, हम सारा हिसाब किताब वो रखेगा कि कितना लेके गया, कितना उड़ाया है, ये इसके पीछे कितना खर्च किया, ये कैलकुलेट कर लेता है, आने दो बाबू को बताते हैं, तब इतना बड़का रसीद देता है बाबू ला के, बिल जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, है ना कि नहीं। चलो अब चलते हैं हम लोग, इसको जोड़ते हैं पैरेलल, यानी कि वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता, वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है, वोल्ट मीटर को थोड़ा समझना। वोल्ट मीटर को हम क्या बोले कि भाई साहब ये जो जुड़ता है ना वोल्ट मीटर, ये पैरेलल में जुड़ता है, दैट मीन्स ये भाई साहब क्या करते हैं, ये मुंशी का काम करते हैं, क्या ये मुंशी का काम करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर बिंदु के लिए, जिस बिंदु पे ऊपर में लगाएंगे उसके लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, हाँ ठीक है, ये स्विच है ना, ये याद रखना, यहाँ एस लिख दिए, यहाँ पे क्या प्रवाह हो रहा है, आई। अब इसी तरह एक परिपथ बनाओ, यहाँ एक बैटरी लगाओ, प्लस ये माइनस फेज, एक फिर प्लस, फिर एक माइनस फेज, ठीक है ना, ये गया इधर, यहां लगा दिए हम लोग क्या, एक बल्ब लगा दिए ना बल्ब। अब यहां से चले, फिर यहाँ पे मन क्या, एक स्विच लगाने का, हम स्विच लगा दिए, कोई बात कर नहीं रोक सकता हूँ, स्विच लगा दिए, प्लस फेज, ये माइनस फेज, यहां से करंट प्रवाह हुआ प्लस से माइनस की ओर। अब यहाँ पे क्या है, बिंदु ए, यहाँ बिंदु ए, दोनों प्रेमी आ गए, है ना। इस बल्ब को टैक्स दे के डेयरी मिल्क पहुंचाता है, इस बल्ब को टैक्स देते हुए डेयरी मिल्क पहुंचाता है कि नहीं भैया, इसको टैक्स दे के डेयरी मिल्क पहुंचाता है। तो एक दिन ये सोचा कि हम भाई साहब देखते हैं कि कितना अगर टैक्स हमको देना पड़ता है बल्ब को, तो कहेगा ऐसा क्या लगाए, इन दोनों सिरों के बीच में क्या लगा देता है, वोल्ट मीटर। क्या लगा देता है भाई साहब, वोल्ट मीटर लगा देता है। बात समझ में आया। और ये विद्युत परिपथ से हट के लगा, विद्युत परिपथ में एमीटर उसी परिपथ में जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वो विद्युत परिपथ में ना जुड़ के हम लोग अलग से जोड़े उसको। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही है। और हम लोग पैरेलल सीरीज को और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, टेंशन मत लो। तो भैया ये लगा देने पर हमको क्या हुआ, ये प्लस फेज हो गया वोल्ट मीटर का, ये माइनस हो गया, एम्पियर का भी ये प्लस फेज, ये माइनस फेज, बोलो है ना। इसमें और कुछ है। तो भैया ये क्या कैलकुलेट कर दिया कि भैया इस बिंदु से इस बिंदु पर लाने में आवेश को कितना कार्य किया गया। आवेश तो इधर से इधर जा रही है ना, ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेश ले जाने में कितना कार्य किया गया, वर्क डन ही उस बिंदु का क्या कहला जाएगा, विभवांतर। उस दोनों के बीच के बिंदु का क्या कहला जाएगा, विभवांतर। और विभवांतर को कैलकुलेट कौन कर रहा है, वोल्ट मीटर। बात तो वही हो गई ना कि भैया हमको कितने का टैक्स देना पड़ गया इस बल्ब को, इस प्रेमी को डेयरी मिल्क पहुंचाने में, इसको कितना देना पड़ गया डेयरी मिल्क,
है ना, वो कैलकुलेट कौन कर लिया, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर वो कैलकुलेट नहीं किया धारा, वोल्ट मीटर उन दोनों के बीच के विवांतर को कैलकुलेट कर लिया कि वर्क डन कितना किया है ये बेचारा, मेहनत कितना किया है, कार्य कितना हुआ है इसका, वो मेहनत को कर लिया। तब बाद में जब ये धोखा देगी तो हिसाब किताब देगा इसको, साला तुम्हारे लिए इतना मेहनत करके जाते थे हम, है ना। वो हिसाब किताब ये रखता है वोल्ट मीटर। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज, ये तुम्हारा हो गया पैरेलल। इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज और पैरेलल खत्म कर दिए हैं, हम उसको टॉपिक अभी बाकी है। ये तो बस तुम लोग को समझाने के लिए कि एमीटर सीरीज में कैसे जुड़ता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में कैसे जुड़ता है। बात समझ में आ गया। क्या बनाओगे, बना लो, इसको बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है।